यहाँ पर एक क्वेश्चन है, झीनान डाइफ्लोराइड HCF2 इज आइसो स्ट्रक्चरल विथ। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान दें, यहाँ पर आइसो स्ट्रक्चरल कहा जा रहा है, ज्योमेट्री नहीं कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ज्योमेट्री की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइसो स्ट्रक्चरल पता करने के लिए हमें HCF2 का स्ट्रक्चर पता करना होगा, ठीक है। तो इतना ध्यान दें कि भाई झीनॉन 54 होता है, लेकिन हमें इतना बड़ा एटॉमिक नंबर पता करने की ज़रूरत नहीं, ये किस ग्रुप का है अगर हमें ये पता है तो हम आसानी से इसके लास्ट शेल में यानी वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम पता कर सकते हैं। तो ये झीनान क्या होती है हमारी, ये हमारी नोबल गैसेस कहलाती है, इनर्ट गैसेस कहलाती है, ठीक है ना। ये 18th ग्रुप की होती है ना, 8th ग्रुप की होती है यानी। तो क्या होती है ये, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, झीनॉन और रेडॉन। ये झीनान आ गई है यानी 8th ग्रुप की है, यानी He एक्सेप्शन को छोड़कर ये 8th ग्रुप के होते हैं। तो इन सब के लास्ट शेल में क्या होंगे, इन सब के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ नियॉन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी सभी के लास्ट शेल में भी जो है 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि जिस ग्रुप के होते हैं उनके लास्ट शेल में सभी के उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आसानी से पता चल गया कि झीनॉन के लास्ट शेल में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोरीन के 2 एटम जो है झीनान के जो है एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर 2 तो क्या है, बॉन्ड है, और 3 क्या है, लोन पेयर्स हैं, यानी 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 लोन पेयर्स हैं। तो हमारा जो फार्मूला है हाइब्रिडाइजेशन पता करने का, हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगा तो हमें इसकी स्ट्रक्चर पता चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू क्या है फार्मूला, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो यहाँ पे लोन पेयर्स कितने हैं, 1 2 3, 3 लोन पेयर्स हैं, प्लस बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 1 और 2 बॉन्ड पेयर हैं, यानी टोटल स्टेरिक नंबर कितना आया, 5। और हम जानते हैं कि जब भी स्टेरिक नंबर 5 आता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, या तो DsP3, ठीक है ना। ये देखो 3P, 1 S 4 और 1 D 5, या क्या हो सकता है sp3d। ये 2 हाइब्रिडाइजेशन के चांस होंगे अगर स्टेरिक नंबर 5 आता है तो। और हम जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन DsP3 हो या sp3d हो, स्ट्रक्चर तो सेम ही बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना। तो ये तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या है, यहाँ पर ज्योमेट्री है, लेकिन हमें क्या बात करना है, स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बात का और ध्यान दें कि चूंकि यहाँ पर फ्लोरीन क्या है, वीक लिगेंड होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्या करते हैं, डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको पेयर नहीं कर पाते हैं। वो पेयर नहीं होंगे तो डी ऑर्बिटल जो है वेकेंट नहीं हो पाएंगे, खाली नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पर जो है कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ से, एस ऑर्बिटल से बनना स्टार्ट होंगे, इसलिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d होगा। लेकिन यहाँ पर हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि DsP3 sp3d दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3d, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले हम ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या था, झीनॉन सेंटर में था, ठीक है, एक फ्लोरीन यहाँ पर बॉन्ड पेयर से, एक फ्लोरीन यहाँ पर बॉन्ड पेयर से, और 3 तरफ जो है इसके लोन पेयर्स थे। तो यहाँ पर ज्योमेट्री की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या बन रहा है, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना, ट्राइगोनल और बाइपिरामिडल, ठीक है। लेकिन हम चूंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की, और स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, लोन पेयर्स को काउंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी इसकी स्ट्रक्चर, झेनॉन डाइफ्लोराइड की, झीनॉन डाइफ्लोराइड की
इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, यानी F झीनान और F ये क्या हो जाएगी, इसकी लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका आइसो स्ट्रक्चरल यानी इन चारों ऑप्शन में जिनका लीनियर स्ट्रक्चर होगा वो ऑप्शन हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो हम यहाँ पर जो है पहले ऑप्शन ए को चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये लीनियर स्ट्रक्चर होगी इसकी, है ना। तो SbCl3 में क्या है, Sb एंटीमनी है, तो ये किस ग्रुप का होता है, जैसे हमने जीनॉन के लिए चेक करा, हम एंटीमनी के लिए चेक करेंगे। एंटीमनी किस फैमिली का होता है, किस परिवार का होता है, ये होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। हम जानते हैं कि ये नाइट्रोजन फैमिली क्या होती है, ये 5th ग्रुप यानी 15th ग्रुप की होती है। ठीक है, यानी इसके सबसे लास्ट शेल में क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो डेफिनेटली नाइट्रोजन के ऊपर जो यानी नाइट्रोजन के लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो नाइट्रोजन के आसपास हमने इसके लुईस प्रोसेस से जो इलेक्ट्रॉन शो किए हैं, सबसे लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी नाइट्रोजन के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे डेफिनेटली इन सब के लास्ट शेल में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी एंटीमनी के लास्ट शेल में कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो हम शो करें एंटीमनी के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। एंटीमनी इसके लास्ट शेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स ने तो क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना लिए, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, ये 3 क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है। अब हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन का जो फार्मूला है वो हम फिर अप्लाई करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, यहाँ पर एक ही है, और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने, 1, 2 एंड 3 है, यानी स्टेरिक नंबर क्या आएगा, 4 आएगा। और हम जानते हैं जब भी स्टेरिक नंबर 4 आता है, किन के लिए, पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर स्टेरिक नंबर 4 आता है तो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। और अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है, स्टेरिक नंबर 4 आता है, यानी वहाँ पर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन dsp2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो है पी ब्लॉक का एलिमेंट है एंटीमनी, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका ज्योमेट्री, है ना, लेकिन हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करना है, तो हम यहाँ पर जो है ज्योमेट्री भी देख लेंगे और स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। तो यहाँ पर एंटीमनी ट्राइक्लोराइड में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका ज्योमेट्री, एंटीमनी सेंट्रल एटम है, ठीक है ना, और ये लोन पेयर, और यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। यानी अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, लेकिन अगर हमको इसकी स्ट्रक्चर की, क्योंकि यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर की बात करना है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर जो है पिरामिड की तरह क्या हो जाएगी, पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर लीनियर स्ट्रक्चर देखना है आइसो स्ट्रक्चरल चेक करने के लिए। हम हमारा अगला ऑप्शन बी चेक करते हैं। हमारा अगला ऑप्शन बी जो है बेरियम डाइक्लोराइड है। हम जानते हैं कि यहाँ पे बेरियम होता है एस ब्लॉक का एलिमेंट और क्लोरीन होता है पी ब्लॉक का। तो इनके बीच क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है जो कि एक क्रिस्टल होता है। ठीक है ना, आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इस ऑप्शन को हम अलग कर लेते हैं। अब हम ऑप्शन सी की बात करते हैं। तो ऑप्शन सी में क्या है, टेल्यूरियम डाइफ्लोराइड। टेल्यूरियम किस फैमिली का होता है, किस परिवार का होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो ये होता है ऑक्सीजन फैमिली का। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। हम जानते हैं ऑक्सीजन जो है 6th ग्रुप का होता है, यानी 16th ग्रुप का होता है, यानी इसके सबसे लास्ट शेल में क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, ये ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर वही बात कि डेफिनेटली ये ऑक्सीजन परिवार का टेल्यूरियम, तो जितने ऑक्सीजन के आसपास लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, टेल्यूरियम के लास्ट शेल में, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना,
तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स को टेल्यूरियम के चारों तरफ शो करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम टेल्यूरियम के आसपास 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर शो करें तो यहाँ पर क्या है, 2 लोन पेयर और एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन से फ्लोरीन का एक, टेल्यूरियम का एक, और 2 फ्लोरीन है तो एक फ्लोरीन का एक और एक टेल्यूरियम का एक। तो यहाँ पर क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 लोन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। वही हमारा फार्मूला हाइब्रिडाइजेशन का, नंबर ऑफ लोन पेयर्स 2 और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 2, 4 आया। हम जानते हैं कि जब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि स्टेरिक नंबर 4 आया है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यानी क्या होगा, स्ट्रक्चरल, यानी इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, चेक करें हम इसकी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यानी लोन पेयर 2 और 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ज्योमेट्री में जो है लोन पेयर भी काउंट किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात हो रही है, यानी हम लोन पेयर्स को जो है काउंट नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका शेप, इसका शेप जो है वी शेप हो जाएगा। ठीक है ना, इसका शेप क्या हो जाएगा, ये वी शेप्ड हो जाएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और ये जो है आइसो स्ट्रक्चरल, और ये आइसो स्ट्रक्चरल XeF2 के नहीं है। अब हमारा लास्ट ऑप्शन डी चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सेंट्रल एटम क्या है, आयोडीन। आयोडीन किस ग्रुप का होता है, ये फ्लोरीन ग्रुप का होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है ना, तो हम जानते हैं फ्लोरीन क्या होता है, 7th ग्रुप का, यानी 17th ग्रुप का, यानी इसके सबसे लास्ट शेल में कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना, तो डेफिनेटली फ्लोरीन जो फैमिली का पहला सदस्य है, पहला मेंबर है, इसके लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे डेफिनेटली आयोडीन के भी लास्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम आयोडीन के आसपास इलेक्ट्रॉन्स शो करें सबसे लास्ट शेल के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोडीन, और ये हमने इलेक्ट्रॉन्स शो करें। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ICl2 के ऊपर ओवरऑल एक नेगेटिव चार्ज और दिख रहा है, यानी ये किसी एक एटम से और अलग होकर आया है या किसी एक पार्ट से अलग टूटकर आया है और उसके इलेक्ट्रॉन को इसने छीन लिया है, ये लेकर आया है, इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी आयोडीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2 Cl2 जुड़े हैं आयोडीन से, तो यहाँ पर सिंगल एक इलेक्ट्रॉन जो ये किसी से टूट कर आया है, इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, एक के साथ एक क्लोरीन जुड़ा है और एक क्लोरीन उसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना के एक और क्लोरीन जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला अगर हम लगाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, 3 नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 हैं, टोटल 5। और हम जानते हैं, अभी हमने जैसे बात की कि अगर स्टेरिक नंबर 5 आता है यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, या तो sp3 या sp3d। तो यहाँ पर वही बात, क्लोरीन भी क्या होता है, वीक लिगेंड होते हैं, तो ये क्या करते हैं, d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं कर पाते हैं, तो इन्हें जो है d ऑर्बिटल में जगह नहीं मिलती है। यहाँ पर जो है पेयरिंग होना यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनना कहाँ से स्टार्ट होते हैं, s ऑर्बिटल से स्टार्ट होते हैं, यानी यहाँ पर भी क्या होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री की बात करेंगे, फिर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है ना, सेम होगी, हम जानते हैं sp3d यहाँ पर भी है XeF2 के लिए और sp3d यहाँ पर भी आ गया, यानी हमारा आंसर तो यहाँ पर क्लियर हो गया। लेकिन हम यहाँ पर इसकी डिटेल भी जानकारी ले लेते हैं। sp3d यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी ज्योमेट्री, ये सेंट्रल एटम हमारा आयोडीन है। ठीक है,
यहाँ पर जो है एक क्लोरीन अटैच है, यहाँ पर एक क्लोरीन अटैच है, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ज्योमेट्री की बात करें तो वो ही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन गई। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं जैसा हमने इधर HCF2 के बारे में भी बात की, तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो लोन पेयर्स को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो है क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लीनियर, ये लीनियर, ठीक है ना, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।